चलिए इधर देखिए बेटा, सभी लोग नोट नहीं करेगा कोई अभी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्लियर सभी को? चलो बेटा, नोट नहीं करना, मैंने बताया सभी को कोई नोट नहीं करेगा। वन बाय वन यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। जब मैं नोट करने के लिए बोलूं तभी आपको नोट करना है। क्लियर? नाउ फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आता है माय डियर, दैट इज एवोपरेशन। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज एवोपरेशन। एवोपरेशन क्लियर? चलिए एवोपरेशन के बारे में बेटा डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ा। एवोपरेशन को बेटा बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां से कैपिटल ई। एवोपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। क्लियर सभी को? चलो एवोपरेशन मैंने डिस्कस किया था आपको। एवोपरेशन क्या होता था बेटा? वो प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड गैसेस स्टेट में चेंज होता था, लेकिन कहां पे? फ्री सरफेस पे। कहां पे चेंज होगा? फ्री सरफेस पे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एवोपरेशन। इसको डिटेल में भी हम डिस्कस करने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे लॉसेस फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन। जब मैं लॉसेस फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन का जिक्र करूंगा वहां पे चैप्टर के अंदर, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक शॉर्ट डेफिनेशन, बस इतना याद रखना है। एवोपरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस in which liquid change to gaseous state, process in which liquid change to gaseous state at the free surface वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड किसमें चेंज होता है? गैसेस स्टेट में चेंज होगा, लेकिन कहां पे? फ्री सरफेस पे। तो हम उसको क्या बोलते हैं माय डियर? वी कॉल इट एवोपरेशन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से। बस इतना ही सफिशिएंट है। आगे जैसे जैसे हम हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे हम डिटेल में इसका डिस्कशन करते रहेंगे। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट हेडिंग आता है मेरा प्रेसिपिटेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज द प्रेसिपिटेशन। नाउ next point of discussion is precipitation. प्रेसिपिटेशन को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल पी से। प्रेसिपिटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल पी। क्लियर सभी को? चलो एक शॉर्ट डेफिनेशन मेरे को लिखना है जिससे मेरा काम हो जाए वाटर बजट इक्वेशन के अंदर। तो जैसा मैंने डिस्कस किया था आपको वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल के अंदर, कि अगर वाटर एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे किसी भी फॉर्म में आ रहा है, देन वी कॉल इट प्रेसिपिटेशन। ठीक है? तो इसमें एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रेसिपिटेशन denotes all form of water. Precipitation denotes all form of water that reaches the earth surface from the atmosphere। क्लियर सभी को? चले किस किस फॉर्म में आ सकता है आपका? रेनफॉल की फॉर्म में आ सकता है, स्नोफॉल की फॉर्म में आ सकता है, ड्रिजल की फॉर्म में आ सकता है, ग्लेज की फॉर्म में आ सकता है, और हेल की फॉर्म में आ सकता है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम वहां पे चैप्टर नंबर 2 प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट के अंदर। बस अभी मेरा काम चल जाए शॉर्ट डेफिनेशन से, मुझे उतना ही पढ़ना है। क्लियर है? चलिए नाउ थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज दैट इज इनफिल्ट्रेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज इनफिल्ट्रेशन। क्लियर सभी को? चलिए अब इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? मैंने वाटर साइकिल में आपको डिस्कशन किया था कि वो प्रोसेस जिसमें के लिए वाटर कहां पे ट्रेवल करता है? सॉइल मास के थ्रू ट्रेवल करता है, वी कॉल इट इनफिल्ट्रेशन। ठीक है? यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच वाटर मूव
the process in which water move in the soil mass through the soil surface क्लियर सभी को? थ्रू द सॉइल सरफेस क्लियर है? चलिए इसको भी डेफिनेट पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज द रन ऑफ। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज रन ऑफ। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज रन ऑफ। क्लियर? रन ऑफ को बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कैपिटल आर। बस ये याद रखना, रन ऑफ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे? कैपिटल आर से। क्या बताया था मैंने रन ऑफ आपको? मैंने ये बताया था कि रेनफॉल का वो पार्ट, वो हिस्सा जो अल्टीमेटली किसी रिवर या स्ट्रीम को ज्वाइन करता है, वी कॉल इट रन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट पॉइंट एक लिख सकते हैं, रन ऑफ इज दैट पार्ट ऑफ रेनफॉल, रन ऑफ इज दैट पार्ट ऑफ रेनफॉल की जगह प्रेसिपिटेशन लिख लेते हैं, is the part of precipitation. Runoff is that part of precipitation which ultimately join river or stream, जो अल्टीमेटली किसको ज्वाइन करता है? किसी रिवर या फिर स्ट्रीम को ज्वाइन करता है। क्लियर? चलो इनको नोट कीजिए फोर्थ डेफिनेशन। नाउ इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए दैट इज इंटरसेप्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इंटरसेप्शन। चलिए इतना लिख लिया। फिफ्थ हेडिंग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हेडिंग डालिए आप लोग, दैट इज इंटरसेप्शन और इंटरसेप्शन लॉस। इंटरसेप्शन और इंटरसेप्शन लॉस। Now fifth important terminology is interception, or interception loss, or interception loss। चलिए इधर देखते हैं। इंटरसेप्शन में मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी रेनफॉल होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, तो प्रेसिपिटेशन डायरेक्टली आपका ग्राउंड सरफेस पे नहीं पहुंचता, उसका कुछ हिस्सा मेरी वेजिटेशन या मेरी कुछ स्ट्रक्चर क्या कर लेती हैं? कैप्चर करती हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो उसने कैप्चर किया उसको क्या बोला मैंने? इंटरसेप्शन। के लिए क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेप्शन। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये जो इंटरसेप्टेड वाटर होता है इसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट मेरा कहां हो जाता है? लॉस हो जाता है। और जो पार्ट आपका लॉस हुआ इंटरसेप्शन का, वो पार्ट जो लॉस में चला गया उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन लॉस। मैंने इसकी तीन पॉसिबिलिटी बताई थी वाटर साइकिल के अंदर आपको। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी कि वो वाटर जो वेजिटेशन या फिर आपकी स्ट्रक्चर ने कैप्चर किया है वो उसी के सरफेस से कहां पे चला जाए? एटमॉस्फेयर में चला जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताई थी आपको? सेकंड पॉसिबिलिटी में मैंने ये बोला था कि वो वाटर वेजिटेशन के सर्फ लीव से होते हुए डायरेक्टली क्या हो जाए? ड्रिफ्ट ऑफ हो जाए। ड्रिफ्ट ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था? टपकना। और वो किसको ज्वाइन करता है? ग्राउंड सरफेस को ज्वाइन कर ले। उसको क्या बोला था मैंने? थ्रू फॉल। एक तीसरा पार्ट मैंने बेटा ये बताया था कि अगर वाटर उसकी लीव और ब्रांचेस के थ्रू होते हुए एंड थ्रू द स्टेम से होते हुए अगर वो ग्राउंड सरफेस को ज्वाइन करता है या ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करता है, देन वी कॉल इट स्टेम फ्लो। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम फ्लो बोलते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? बस यही पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यही पॉइंट मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। व्हेन it rains over a catchment, when it rain over a catchment, not all the precipitation falls directly onto the ground, not falls directly onto the ground, a part of it
a part of it may be captured by vegetation, or other structure or other structure or other structure. So the amount captured is called interception. So the amount captured is called interception, and the part which is lost किसका पार्ट किसकी पार्ट की बात हो रही है? इंटरसेप्शन के पार्ट की बात हो रही है. एंड द पार्ट विच इज लॉस्ट बाय वेरियस means is called interception loss. उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन लॉस बोलते हैं. क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो बेटा जो इंटरसेप्शन लॉस होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 12%. वो 10 से 12% होता है टोटल अमाउंट का. क्लियर है? 10 से 12% ही बोलते हैं. क्लियर है सभी को? इसके बाद अब जो मैंने बताया था कि जो इंटरसेप्टेड वाटर होता है उसके पास 3 पॉसिबल पाथ होते हैं, 3 पॉसिबल रूट होते हैं. उसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक पॉइंट यहां पे, द इंटरसेप्टेड वाटर may follow one of the three possible route, such as या एज. कौन कौन से पॉसिबल रूट हो सकते हैं आपके? नाउ फर्स्ट is it may be retained by vegetation. पहला रूट मैंने क्या बताया था कि वेजिटेशन उस वाटर को क्या कर ले? रिटेन कर ले, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन वो वाटर कहां पे चला जाए? एटमॉस्फेयर में बैक चला जाए. इट मे बी रिटेन बाय वेजिटेशन एज सरफेस स्टोरेज and return to the and back return to the atmosphere through by evaporation. क्लियर है? एवोपरेशन के थ्रू कहां चला जाए? एटमॉस्फेयर में बैक चला जाए. क्लियर है? लिख लिया? चलिए अब सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताई थी कि वो वाटर लीव और ब्रांचेस के थ्रू होते हुए डायरेक्टली ड्रिफ्ट ऑफ हो जाए, यानी कि नीचे आ जाए ग्राउंड सरफेस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रू फॉल. तो उसको लिख सकते हैं इट कैन ड्रिफ्ट ऑफ द प्लांट लीव. नाउ द सेकंड पॉसिबिलिटी, it can drift off plant leaf. It can drift off plant leaf to join groundwater. It can drift off plant leaf to join groundwater. or surface flow, then we call it
देन वी कॉल इट थ्रू फॉल, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, थ्रू फॉल बोलते हैं, देन वी कॉल इट थ्रू फॉल, देन वी कॉल इट थ्रू फॉल। क्लियर है सभी को, देन वी कॉल इट थ्रू फॉल, इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, थ्रू फॉल बोलते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी में डियर मैंने क्या बताई थी कि वो लीव और ब्रांचेस के थ्रू होते हुए एंड थ्रू द स्टेम, स्टेम क्या था, द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द ट्री, उससे होते हुए कहां के ज्वाइन कर ले, ग्राउंड सरफेस को ज्वाइन कर ले, सरफेस फ्लो को ज्वाइन कर ले, देन वी कॉल इट स्टेम फ्लो। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग द रेन वाटर may run, the rainwater may run along the leaves and branches and through the stem and down the stem to reach ground and to reach down the stem to reach ground surface, ठीक है, to reach the ground surface, then this part is called stem flow, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेम फ्लो बोलते हैं। क्लियर है सभी को, चलो इसको नोट कीजिए 5th नंबर पॉइंट को, फिर आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन करते हैं। सीपीएज हो गया मेरा, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो हो गया, इस आगे हम आगे जितने भी मेरा चलता रहेगा प्रोसेस उसमें पढ़ेंगे। और रही बात ग्राउंड वाटर फ्लो या फिर बेस फ्लो, उसको बेटा यहाँ डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर सबसरफेस फ्लो या इंटरफ्लो उसकी भी डेफिनेशन लिखने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो 5th नंबर पॉइंट हो गया। इन सब के अलावा बेटा 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और होंगी मेरे यहाँ पे, कौन कौन सी, एक वर्ड होता है ट्रांसपिरेशन और दूसरा होता है एवोपोट्रांसपिरेशन, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है, चलो इसको नोट कर लिया सभी ने। चलो नाउ 6th डेफिनेशन है आपकी, दैट इज ट्रांसपिरेशन। Now 6th definition is the transpiration. Now next point of discussion is that is transpiration. चलिए देखते हैं। क्लियर, इधर देखिए सभी लोग, देखिए ट्रांसपिरेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। ट्रांसपिरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। होता क्या है ट्रांसपिरेशन, मान लीजिए ये मेरा कोई प्लांट है, ये मान लीजिए ये मेरा कोई प्लांट था, ठीक है, दिस इज द प्लांट, ठीक है, दिस इज द प्लांट एंड दीज आर द ठीक है, ये प्लांट था मेरा कोई, या मेरी कोई वेजिटेशन थी, तो ये क्या है, इसकी रूट्स हैं, दीज आर द ब्रांचेस। तो मान लो बेटा इस प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मुझे पता है कोई भी प्लांट हो उसको अपनी ग्रोथ के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कोई भी प्लांट जो अपनी ग्रोथ के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सबको पता है कि वो रूट से करता है, थ्रू द रूट्स के थ्रू वो ये प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए सॉइल से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। फिर दिस वाटर विल मूव अपवर्ड थ्रू द स्टेम, फिर उसके बाद ये वाटर स्टेम के थ्रू कहां फॉरवर्ड करेगा, अपवर्ड मूव करेगा अपवर्ड, एंड थ्रू द जाइलम,
जाइलम होते हैं बेटा स्मॉल पाइपलाइन इन द ब्रांचेस, जो मेरी ब्रांचेस होती है उसमें थोड़ी सी जो मेरी जो थिक होती है बहुत ही जो पाइपलाइन होती है उसको बोलते हैं जाइलम। फिर जाइलम के थ्रू होते हुए थ्रू द जाइलम इट कैन रीचेस अप टू द लीव्स, जो मेरी पत्तियां होती है वहां तक पहुंचता है। और बेटा पत्तियों में मेरी थोड़ी स्मॉल ओपनिंग होती है, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग ऑन द लीव सरफेस। इसकी डेफिनेशन भी लिख सकता है, स्मॉल ओपनिंग ऑन द लीव सरफेस, ऑन द लीव सरफेस। पत्तियों के सरफेस पे छोटी सी ओपनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। इस प्लांट ने, इस वेजिटेशन ने अपनी ग्रोथ के लिए वाटर को एब्जॉर्ब किया रूट से। रूट के थ्रू होते पानी कहाँ पहुंचा? ग्राउंड सरफेस पे। ग्राउंड सरफेस से फिर ये स्टेम से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है? ऊपर अपवर्ड मूव करता है। फिर थ्रू द जाइलम, जाइलम के थ्रू कहाँ पहुंचता है? ब्रांचेस में पहुंचता है। ब्रांचेस के थ्रू होते हुए ये कहाँ पे पहुंचा? लीव्स पे, पत्तियां जो थी वहां पे पहुंचता है। अब जो मेरी लीव्स है, लीव्स में क्या है मेरे माय डियर फ्रेंड? स्टोमेटा। स्टोमेटा इज आर द स्मॉल ओपनिंग ऑन द लीफ सरफेस। तो फिर ये वाटर कहाँ पे पहुंच गया? उन लीव्स के सरफेस से पहुंच गया। बेटा ये वाटर एक्चुअली में कहाँ था? ये वाटर इस प्लांट ने अपनी ग्रोथ के लिए कहाँ से एब्जॉर्ब किया था? ग्राउंड सरफेस से। लेकिन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, दिस वाटर विल मूव ऑनटू द एटमॉस्फेयर। ये कहाँ चला गया? बैक टू द एटमॉस्फेयर चला गया। इसी प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर सभी को? क्या बोलते हैं इसी को? ट्रांसपीरेशन। एक्चुअली ये वाटर इस प्लांट ने अपनी ग्रोथ के लिए एब्जॉर्ब किया था, लेकिन चला गया कहाँ पे? लॉसेस में चला गया। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्लियर सभी को? तो इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखते हैं। वी नो दैट root absorb water and mineral. We know that root absorb water and mineral from the soil for the plant growth. But most of the water is lost. Through evaporation from plant leaves into the air. List of this process is called transpiration. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्लियर सभी को? चलिए, वो कैसे लॉस्ट होता है पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। उसको नोट डाउन नहीं करना कि वो पहले रूट ने एब्जॉर्ब किया, फिर वो वाटर स्टेम के थ्रू अपवर्ड ट्रांसफर हुआ, फिर जाइलम के थ्रू, जाइलम आर द स्मॉल पाइपलाइन इन द प्लांट के अंदर जो मेरी ब्रांचेज होती है उसमें स्मॉल पाइपलाइन होती है जिनको बोलते हैं हम जाइलम के थ्रू फिर कहाँ पे पहुंचता है? लीव्स पे। लीव्स में होती है ओपनिंग छोटे छोटे जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ऑन द लीव सरफेस पे पहुंच गया, लीव के सरफेस से फिर कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हमने क्या बोला बेटा? ट्रांसपीरेशन। क्लियर माय डियर फ्रेंड सभी को? चलिए, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद एक और वर्ड आता है, एक और शॉर्ट डेफिनेशन मेरी आती है माय डियर फ्रेंड, दैट इज 7th डेफिनेशन इज द evapotranspiration. Now next point of discussion is the evapotranspiration. Evapotranspiration क्या होता है? ठीक है, चलिए देखते हैं evapotranspiration को। evapotranspiration को ऐसे अगर रिप्रेजेंट करना है तो एवोपो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं evapotranspiration क्या होता है। अगर मान लो ये वेजिटेशन है और इस वेजिटेशन से मुझे evapotranspiration आपको बताना है, तो इस वेजिटेशन से
ट्रांसपिरेशन, इस वेजिटेशन से ट्रांसपिरेशन, प्लस इसके नियर बाई रीजन से, इसके नियर बाई रीजन से मेरा एवोपरेशन, इसके नियर बाई रीजन से मेरा एवोपरेशन, इसके नियर बाई रीजन से क्या हो, एवोपरेशन। दोनों कंबाइंड प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोपोट्रांसपिरेशन। क्लियर है? इस वेजिटेशन के लिए अगर आपको एवोपोट्रांसपिरेशन बताना है तो इस प्लांट से, इस वेजिटेशन से ट्रांसपिरेशन प्लस इसके नियर बाई जो मेरा सॉइल मास है या फिर मेरी वाटर बॉडी है उससे आपका एवोपरेशन, दोनों कंबाइंड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवोपोट्रांसपिरेशन। क्लियर है? तो इसका मतलब एवोपोट्रांसपिरेशन किसके बराबर हुआ, एवोपरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, दोनों का कंबाइंड प्रोसेस, उसको हमने क्या बोल दिया, एवोपोट्रांसपिरेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो डेफिनेशन यहां से एवोपोट्रांसपिरेशन इज द evapotranspiration is the sum of water lost to the atmosphere, is the sum of water lost to the atmosphere through, is the sum of water lost to the atmosphere by the plant through transpiration, and evaporation, and water evaporated from the soil, and water evaporated from the soil, or water body near the plant, क्लियर सभी को, और नियर द प्लांट। क्लियर? चलिए, एवोपोट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन सभी को समझ में आया। बस इतनी ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बेटा इसलिए डिस्कस करनी पड़ी क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वाटर बजट इक्वेशन। तो वाटर बजट इक्वेशन के अंदर मुझे सारी टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए कि किस टर्मिनोलॉजी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मीनिंग क्या है, तभी मेरा वाटर बजट इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है सभी को? चलो इसको नोट कीजिए, ठीक है।